सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने होली में नई पहल की है। सरकार ने 2026 की होली के लिए स्वच्छ और स्वस्थ होली अभियान को जन अभियान बना दिया है, जिसमें होलिका दहन में लकड़ी की जगह गोबर से बनी लकड़ी यानी गौकास्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य मकसद पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की कटाई को रोकना है और इस बार भी मध्य प्रदेश में गौकास्ट से होली का दहन किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस होली पर आइए एक पर्यावरण अनुकूल कदम उठाएं, लकड़ी की जगह गौकास्ट को उपयोग करें। लकड़ी जलाने से पेड़ों की कटाई बढ़ती है, जबकि गौमाता के गोबर से बनी गौकास्ट प्राकृतिक शुद्धता, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। आइए मिलकर हरियाली बचाएं और स्वच्छ जिम्मेदार होली मनाएं। होली का उत्सव होलिका दहन तक की कहानी तक वापस ले जाता है। हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जो महत्व है, स्वयं नारायण ने अवतार लेकर जिसको जीवन दान दिया, हमारी सनातन संस्कृति का ये अप्रतिम घटनाक्रम पूरा समाज याद रखता है और इसलिए होली के लिए कई प्रकार से होली का आनंद भी आता है। और हमारे मध्य प्रदेश में होली से लगा के रंग पंचमी तक अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंचल में ये आनंद के उत्सव के नज़ारे दिखाई देते हैं। मेरी अपनी ओर से होली के पावन पर्व पर पुनः प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसके आधार पर हमारी सनातन संस्कृति के एक एक त्यौहार का आनंद उसमें डूब करके भी मिल रहा है और सच्चे अर्थों में हम इसके मर्म को भी समझ रहे हैं। पुनः मेरी अपनी ओर से इसके लिए सरकार हर जिले में पर्यावरण अनुकूल गौकास्ट से होलिका दहन करने वाली समितियों को विशेष पर्यावरणीय होलिका दहन पुरस्कार से सम्मानित करेगी। सार्वजनिक होलिका दहन करने वाली संस्थाओं के लिए तहसील, नगरीय निकाय और पंचायत स्तर पर निःशुल्क पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन होलिका दहन स्थलों का भ्रमण कर लकड़ी की जगह गौकास्ट और उपलों के इस्तेमाल के लिए आयोजकों को प्रोत्साहित करेगा और जो संस्थाएं पूरी तरह से गौकास्ट आधारित होलिका दहन करेंगी उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और मुख्यमंत्री की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। वहीं सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौकास्ट मशीनें भी दे रही है, जिससे पर्याप्त मात्रा में गौकास्ट तैयार हो सके। गोबर की लकड़ी गौकास्ट, जिसका उपयोग होलिका दहन में विगत कई वर्षों से किया जा रहा है और मैं बहुत हर्षित हूँ कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है वहाँ पे गौकास्ट से होलिका दहन हो। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश में गौकास्ट होली पर्यावरण संरक्षण और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। होलिका दहन के लिए पारंपरिक लकड़ी की बजाय गाय के गोबर से बनी लकड़ी और कंडों का इस्तेमाल। लकड़ी की तुलना में गौकास्ट छोड़ता है कम धुआं। वातावरण को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है गौकास्ट। बाजार में 10 से 15 रुपए प्रति किलो की दर पर मिल रहा है गौकास्ट। लकड़ी का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है गौकास्ट। गौकास्ट से पेड़ों की कटाई को रोकने में मिलती है मदद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोबर को माना जाता है पवित्र। गौकास्ट जलाने से वातावरण शुद्ध और हानिकारक कीटाणुओं का होता है नाश। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा काम। गौकास्ट मशीनें उपलब्ध करा रही सरकार। गोबर के उत्पाद बेचने से आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही गौशाला है। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में रंगों की बजाय गोबर से होली खेलने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म के साथ मनाई जाती है होली। भोपाल मॉडल में होलिका दहन में 70 से 80% तक कम हुआ है लकड़ी का इस्तेमाल। ये गाय के गोबर की लकड़ी गौकास्ट से जब होलिका दहन होगा तो इसका सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है कि गौ माता के संरक्षण, गौ माता के संवर्धन तथा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, वनों को कटने से बचाने के लिए, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस गौकास्ट को पूरे मध्य प्रदेश की जनता को अपनाना है। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमारे साथ खड़े हो गए हैं। हमको गौ माता को बचाना है और गाय के गोबर की लकड़ी गौकास्ट से हमको होलिका दहन करना है। साथ ही प्राकृतिक और हर्बल रंगों से होली खेलने, जल संरक्षण करने, पशु पक्षियों पर रंग न डालने के संकल्प के साथ उत्सव मनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।